दिल्ली के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के भविष्य पर चुनौतियों के बादल मंडराने लगे। एक तरफ दिल्ली में मिली हार के बाद विधायकों को एकजुट रखना है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में मिली हार के बाद पंजाब में सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता यह दावा कर चुके हैं कि मान की सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। वहीं सियासी अटकलों के बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सभी पार्टी विधायकों की बैठक कल दिल्ली में बुलाई है। सीएम भी आए। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए अब दो मोर्चों पर चुनौतियों का अंबार है। पहला, दिल्ली में मिली हार के बाद केजरीवाल ब्रांड पर उठ रहे सवालों के बीच पार्टी को एकजुट रखना और बचाए रखना। दूसरा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर सियासी अटकलों से निपटना। दो मोर्चों पर मिल रही चुनौतियों से पार पाने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली के सभी विधायकों के साथ बैठक की। कल पंजाब के सभी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाला वक्त निजी तौर पर केजरीवाल के लिए बहुत चुनौती भरा रहने वाला है, क्योंकि शराब घोटाले से लेकर शीश महल का मुद्दा उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। दिल्ली में जीत से उत्साहित बीजेपी सांसद ने तो केजरीवाल के दोबारा जेल जाने की भविष्यवाणी तक कर दी। अरे शीश महल हो, शराब घोटाला हो, पानी घोटाला हो, पेंशन हो, राशन कार्ड का मामला हो, भ्रष्टाचार हो, एजुकेशन घोटाला हो, हमारा इनका जो कहते थे मोहल्ला क्लिनिक हो, हेल्थ मॉडल हो, सारे मॉडलों में केजरीवाल ध्वस्त हो चुके हैं। केजरीवाल का अब तिहाड़ जाना निश्चित है। इतना ही नहीं, दिल्ली में मिली जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इशारे इशारे में केजरीवाल के कार्यकाल में हुए घोटालों पर बड़े एक्शन के संकेत दे दिए हैं। कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी तो ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह या फिर सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप घोटालों के आरोपों में बेल पर जेल से बाहर है। यानी कानूनी चक्रव्यूह में फंसे नेताओं का भविष्य अधर में है। सत्ता से बाहर होने के बाद संभव है कि इन नेताओं पर कानूनी फंदा फंस सके। लेकिन दिल्ली में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द पंजाब है, क्योंकि अब दिल्ली का किला ढहने के बाद कांग्रेस पंजाब में बची आम आदमी पार्टी की सरकार को वेंटिलेटर पर बता रही है। दावा यही है कि दिल्ली में केजरीवाल की हार के बाद अब पंजाब में आम आदमी पार्टी में बगावत कंफर्म है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि दिल्ली से नकारे जाने के बाद केजरीवाल पंजाब में भगवंत मान को हटा सकते हैं और इसी कोशिश में पंजाब के विधायकों की बैठक दिल्ली में बुलाई जा रही है। मैं ये कहता हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर पंजाब में अम्बेडकर को आए। भगवंत मान किसी भी पार्टी में जा सकते, चीफ मिनिस्टर के लिए कुछ भी बन सकता है। कांग्रेस एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार में तब्दीली के अनुमान जता रही है, तो दूसरी ओर प्रताप सिंह बाजवा जैसे नेताओं ने पंजाब आप में दो फाड़ की बात कह डाली है। क्या टच में है आप लोगों के कुछ विधायक? ये बार बार कहा जा रहा है बाजवा साहब की तरफ से भी इस बात को। बाजवा साहब सीएलपी लीडर हैं वहाँ पर, और जो बात कहते हैं बड़े संजीदगी के साथ उन्होंने बात अपनी कही है।
लेकिन ये बात सत्य है कि वहाँ पर जो विधायकगण हैं, वहाँ के मंत्रीगण हैं, इवन वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के कंट्रोल से कहीं ना कहीं परेशान तो नज़र आते थे। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने पहले से ही बहुत सारी जो चर्चाएं थी वो इस तरीके की चल रही हैं। मेरा बाजवा जी सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के एमएलए उनके संपर्क में है कि नहीं है, पहले तो ये बताएं। जो सके भाई जो इनके घर में ही रहते हैं वो तो भाजपा में चले गए, उनको तो रोक नहीं पाए। हम देख रहे थे कि पिछले काफी समय से वहाँ पर डिस्टर्बेंस भी नजर आ रही थी, तो उसमें हलचल होनी बहुत लाजमी है और मैं बहुत जल्दी एकनाथ शिंदे जैसा मॉडल पंजाब में भी लागू होते देख रहा हूँ। दूसरी तरफ बीजेपी और अकाली दल पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़े संकट में देख रही है। देखिए, ऐसा है कि कपटीवाल का कपट सबको समझ में आ रहा है। दिल्ली वालों को समझ में आ गया, पंजाब वालों को भी समझ में आ रहा है। हम तो चाहते हैं कि 5 साल भगवंत मान की और पाप पार्टी की सरकार चले वहां, लेकिन कपटीवाल को आ गया लालच, कपटीवाल चले पंजाब। यहाँ इनके पास है ही कुछ नहीं, स्टेबिलिटी नॉन स्टेबिलिटी बात तो नहीं, नंबर्स भी हैं वो उनके हाथ में थे। यहाँ तो हुक्म ही आता था। जब भगवंत मान का ऑफिस कौन चला रहा है? पहले तो आप ये बताइए, भगवंत मान खुद चला रहे हैं ऑफिस, आप मानते हैं? उनका ऑफिस जो केजरीवाल के साथ जेल में था, उनका पीए, वो उनका ऑफिस चला रहा। तो अब फिर ये लोग चाहेंगे कि जो दूसरे मिनिस्टरों के भी स्टाफ है वो भी आके इधर बैठ जाए। तो ये ना हो कि एक एक जो मिनिस्टर वहां से हटाया वो एक एक मिनिस्टर के साथ यहां लग जाए। देखिए, केजरीवाल जी की समस्या क्या है कि वो अब आम आदमी नहीं रह गए हैं। उनको शीश महल में रहने की आदत पड़ गई है, उनको सिक्योरिटी लेके घूमने की आदत पड़ गई है। उनको जो है जब तक जो है फंडिंग इधर उधर से ना आ जाए उसकी आदत पड़ गई है। तो वो बिना सरकार के रह नहीं सकते। अब दिल्ली में तो सरकार रही नहीं है और उनको आदत पड़ी है सरकार खेलने की। तो पंजाब में सरकार है, दिल्ली की पहली फुर्सत आते ही है पंजाब की सरकार में इंटरफेरेंस शुरू कर दी है। इतना है, वो बिना सरकार के रह नहीं सकते, इससे फालतू कुछ नहीं है उसमें। हालांकि सियासी लड़ाई में पंजाब की सत्ता की स्थिरता पर आशंका जाहिर करना महज कयासबाजी की बात लगती है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के पास 117 में से 92 सीटें और 78.6% के वोट की ताकत है और उसे तोड़ पाना नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल जरूर है। फिर भी कांग्रेस पार्टी न जाने किस पूर्वानुमान में भगवंत मान सरकार के गिर जाने की उम्मीद जता रही है। आपको लगता है कि जो अपना बचा हुआ टेन्योर है वो भगवंत मान पूरा कर पाएंगे? देखो, ये बात काफी हद तक ये सख्त हो सकती है। हम तो कहेंगे बिल्कुल भी सरकार एक दिन भी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल मिलेंगे तो पता चलेगा ना इन्होंने क्या किया है, तभी सामने आएगा ना इनका रूप। फिलहाल दिल्ली की हार की तपिश पंजाब तक पहुंच तो चुकी है। केजरीवाल पंजाब का किला दुरुस्त करने में जुट गए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी से पंजाब में अपने छिने किले की वापसी के सपने देखने लगी है। आज तक ब्यूरो।